कैसे होता है? क्या पता, अभी 32 GB में 3 वीडियो थे। चलो क्वाड्रिलेटरल में पेज नंबर कौन सा? 47, 97, 99 बताओ, ये वाली। चलो 94 90 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में एक बार बता ही देता हूँ। 1 2। अच्छा ये रहा, फिगर इट आउट ऑन कर दीजिएगा। अच्छा दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 94 और सेकंड पार्ट एक बार प्रत्युष देख लो। सेकंड पार्ट। इसमें दिया है कि डायगोनल मेक एन एंगल ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये है PQRS, PQRS, इसको वो ले लो। तो अगर वो होगा तो ये बताओ कि POQ प्लस QOR कितना है? एंगल जरूर लगाना है। प्लस QOR, POQ और ये QOR। सर POQ 70 था। सर लीनियर पेयर है। दैट इज लीनियर पेयर, तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें वैल्यू प्लेस करो, POQ प्लस 110 डिग्री, इट इज 180। तो POQ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110। अगर POQ चित्रांश 70 है तो दूसरा कौन सा एंगल 70 होगा? ROS ऐसा क्यों होगा? वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये भी 70 हो गया। और अगर QOR 70 है तो और कौन सा? ये 110 है, QOR POS तो QOS चित्रांश ऐसा क्यों होगा? बोलो। वर्टिकली अपोजिट है तो ये वर्टिकल, तो ये 110 हो गया। बोलो, बात समझ आ गई? अब अगर ये 110 है और ये इसके इक्वल है और साथ में सभी इक्वल होते हैं क्योंकि डायगोनल भी इक्वल तो उनके हाफ्स भी इक्वल, तो हम इन दोनों को x x मान लें। तो ये मुझे बताओ कि x प्लस x, यानी मैंने ये बताया OPS इज इक्वल्स टू OSP। रिद्धि में ऐसा क्यों होगा? OPS और OSP इक्वल क्यों होंगे? सर क्योंकि उसकी जो साइड्स है वो इक्वल होता है। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब प्रॉपर्टी लगाओ इन ट्रायंगल OPS, इन ट्रायंगल OPS। तो x प्लस 110 डिग्री, ये 180 डिग्री है। आरुष ऐसा क्यों है? x प्लस 110, एंगल सम ये 180 डिग्री है। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये लो आरुष, आप सेकंड लो, आपको प्राइस कर मिलेगा, अभी पेन नहीं। चलिए, नाउ 2x प्लस 110, तो बताओ 2x कितना हो गया? 35 सही है। तो x कितना हो गया? 35 तो अब x भी 35 है, ये भी 35 और ये भी 35, तो ये 35 और ये भी 35। अच्छा, अगर x 35 है हेमंत, तो और कौन सा एंगल इसके साथ z बना रहा है और इसे 35 होना चाहिए? एंगल को Q और एंगल R QR हो तो लिखो इस चीज को, दैट इज एंगल OPS इज इक्वल टू, ये OPS है, O R यहाँ पे होगा बीच में, तो इट इज ORQ। ORQ ऐसा क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर है। दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ये बताओ, अगर OSP 35 है तो प्रत्युष दूसरा और कौन सा एंगल है जो 35 होगा? OQR ये 35 है, दैट इज OQR। OQR वो भी 35 होगा।
और ऐसा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। तो अभी तक ये हमें पता चल चुका है, ये 35 है और ये 35 है। और बोलो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यानी मैं कहूँ OQP और OQR। OQP ये OQP ये है 90 और OQR कौन सा है? OQR ये 90 इसलिए होगा, दैट इज एंगल ऑफ रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो OQP प्लस 35 डिग्री इट इज 90 डिग्री। तो ये 35 हो चुका है, ये 35 है। सो OQP सोनल कितना हो जाएगा? बताओ सब्ट्रैक्ट करके। 55 इट इज 55 डिग्री। अगर OQP 55 है तो और कौन सा एंगल 55 होना चाहिए? इसके साथ Z कौन बना रहा है? OS सर एंगल S दैट इज ऐसे बनेगा, दैट इज OSR। एंगल जरूर लगाना, OSR। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी हो जाएगा 55। और इसी तरीके से अब इसकी वैल्यू निकालो। तो बोलो एंगल ORS प्लस एंगल ORQ, क्या ये मिलके 90 डिग्री होगा? ऐसा क्यों होगा? साइड ऑफ रेक्टेंगल। दैट इज एंगल्स, साइड नहीं है, अरे हाँ, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ORS कितना है और ORQ कितना है? ORQ दिया है 35 डिग्री, ORS नहीं दिया है। नाउ एंगल ORS इट इज 90 माइनस 35। तो ORS कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अगर ORS 55 डिग्री है शिवांग, तो और कौन सा एंगल 55 होगा जबकि ये 55 है? एंगल OPQ। ऐसा क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरीके से इसके सभी एंगल आ गए। चलिए अब आगे की बात करते हैं ना। ये लो, आपको कल प्राइज मिलेगा फर्स्ट। सोनल को भी प्राइज मिलेगा। चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए। whose diagonals are equal length of 8 centimeter that bisect each other and intersect at an angle of 30 degree। तो तुमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल जिसकी लेंथ तो 8 सेंटीमीटर हो और आपस में कितने पे बाइसेक्ट करते हो? दैट इज बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलिए, तो आप लोगों के पास D है क्या? तो D के साथ आप लोग करेंगे काम। स्केल है, रूलर है। अभी चेक कर लेता हूँ लो। 61। अब कितने कितने किसके हैं सर? तुम्हारे कितने हैं? चलो बाकी और जिसके पास डी नहीं है ले लो, रूलर ले लो, स्केल, फिर आगे का काम करें। स्केल है, स्केल ले लो, अभी स्केल देना। ये है डी मिल गया। चलो ये
ये लो। और किसी चीज के और किसी को चाहिए? मिल गया इसके? ठीक है, फ्री वाले एक एक्स्ट्रा पड़े लाओ दे। फ्री वाले दे फ्री में ना अब आगे की बात करो। ठीक है, तुम्हारे प्राइस का तो इंतजाम होगा। एक पेन की डिब्बी पड़ी थी, देखो 8 पेन है इसमें। 1 2 3 4 एक साथ काट दिए लो। मैं खुश कर और क्या, बाकी लोग बोल जाते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो डी आप लोगों को मालूम है, डी में एक अंदर में भी लाइन होती है, ये वाली होती है कि नहीं? अंदर वाली लाइन पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ज्यादा बड़ी नहीं करनी, और डी को यहाँ रख लो, इस पे ऐसा होना चाहिए। ऐसा रख लिया, सही है। और यहाँ होगा इस पे 0 फिर 10 होगा, और फिर कितना होगा 20 30 सबको मिल गया। 30 पे डॉट लगा कि ये लाइन आगे बढ़ा लो। कितना कर दिया? 30 पे मिला दो, वो हम आगे देख लेंगे। 30 एंगल बना लिया आपने, सही है। 30 एंगल बन गया। अब ये देखो आपका ये कितना एंगल है? नाउ दिस इज 30 डिग्री। अब आगे की बात देखो, ओके चलो एक दूसरी तरीके से करवाते हैं। हाँ, एक और प्रैक्टिकल मेथड है। सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक सर्कल बनाओ। बनाया? कंपास है सबके पास? कंपास के बॉक्स से बोलने से चलिए ये लो कंपास, ये लीजिए, ये लो पेंसिल है ना? कंपास है और किसी को चाहिए? हो गया कंपास? ये लो, फिर कंपास चाहिए सर, इसका ये है। चलो पेंसिल ले लो, इसी में से पेंसिल और कंपास। चलो ये लो, पेंसिल चाहिए किसी को इधर? चलो पेंसिल ले लो, इरेजर सब कुछ है इसमें से ले लो किसी को। अब आगे देखो, 8 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया यार। सर कितना रेडियस लेना है? 4 सेंटीमीटर, तो अपने आप डायमीटर कितना हो जाएगा? 8। अब जो तुमने लिया है ये इसका सेंटर है, इससे इसको मिला लो, सही है। और फिर अब यहाँ सेंटर से 30 डिग्री एंगल लो। सेंटर से कितना एंगल लोगे? 30 डिग्री लोगे। इसको पीछे मिला लो, इसको कहाँ मिला लो? पीछे। इसका रेडियस कितने सेंटीमीटर का था? क्या चीज? रेडियस इसका कितना? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अपने आप ये 8 हो गया, बोलो ये 8 हो गया। कितना हो गया ये? ये 4 और ये कितना हुआ? ये भी 4, तो मिला के कितना हो गया? 8। और ये भी 4 और ये भी 4, तो कितना हो गया? 8। अब इसको इससे मिला दो। एक्यूरेट कैसे बनेगी? कौन सी? सर वो जो 4 वाली ऐसे सेंटर पे डॉट होगा ना, जब तुम पेपर पेन पिन लगाओगे तो मिल जाएगा उसका सेंटर। सर इरेजर चाहिए। पेपर पे पिन लगाओगे ना, और
फोर को तुम इसमें मेजर कर लोगे स्केल पे और फिर घुमा लेना। नहीं तो वो ज्यादा अच्छे से बनेगा ना, अगर ऊपर वाला और नीचे वाला में लेंथ बदलाओ साइड। ये 4 तुमने लिया 30 डिग्री बना लिया और फिर इसमें जब पीछे खींचोगी तो ये भी है तो ये भी है। और ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया, रेक्टेंगल। सही है? ओके, समझ में आ गई बात? यस सर। नहीं आई? 4 सेंटीमीटर लिया, रेडियस बनाया और रेडियस लेकर ऐसे सर्कल बना लिया, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? यस सर। अब सेंटर से 30 डिग्री बना लोगे। यस सर, बना लिया। इतना करने के बाद जैसे वहां पे बताया गया है, इसको पीछे मिलाओ तो बोलो ये भी 4 तो ये कितना हुआ? क्यों? रेडियस के उधर 4 सेंटीमीटर तो रेडियस ये भी 4 और ये तो तुमने 4 लिया ही था, इसको पीछे रिट्रेस करोगी तो वो कितना होगा? तो टोटल डायगोनल कितने का हो गया? दोनों डायगोनल 8 के हो गए। अच्छा, अब एक और काम करो, इसको इससे मिलाओ एक साइड, इसको इससे मिलाओ दूसरी साइड, इसको इससे मिलाओ। क्या ये दोनों रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हो गई? और दोनों डायगोनल कितने कितने के हो गए? 8 8 के। बोलो सही है? देखो यस। ऐसे कर लो। अब ऐसे ही अगला डायग्राम बनाओ। अगले डायग्राम में भी यही करना है, लेकिन अब कितने एंगल पर करना होगा? अब 40 डिग्री पे करो। तो सबसे पहले 40 डिग्री एंगल इस बार बनाना है, लेकिन उसका डायगोनल लेंथ कितना होना चाहिए? 8। तो आधा कितना होना चाहिए? क्योंकि डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं। 40 डिग्री ले लेना इस बार। जैसे मैंने 30 बताया है तो अब 30 पे नहीं लेना इस बार, 40 पे नहीं लेना। अब उसको भी पीछे मिलाओ और इसको भी पीछे मिलाओ और फिर इधर से इसको मिला दीजिएगा, इससे इसको मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए। नीचे जानते हैं क्या लिखते हैं? लिख दीजिएगा ABCD is the desired quadrilateral. ABCD is quadrilateral ऐसे लिखा जाता है। यहाँ भी लिखो, क्या लिखना पड़ेगा? PQRS, अपनी मर्जी से कुछ नाम दे दो। PQRS is quadrilateral। चलो ना, अब 90 पे कैसे बनाओगे? क्या तुम्हारे पास 90 के लिए कोई प्लान है? मतलब जैसे हम एंगल ले रहे थे वैसे 90 पे ले लेना है। 90 पे ले लो। और 90 पे अगर लोगे तो वास्तव में वो स्क्वायर ही बन जाएगा। पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करो। 4 सेंटीमीटर के रेडियस के बाद अब इसमें एंगल कितना उठाओ? पहले आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल के बाद इसमें 90 डिग्री रेस करो। ये 90 रेस कर दिया, इसको पीछे रिट्रेस करो, रिट्रेस बोल्ड से कर देना। और फिर इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे, और ये 90 डिग्री हो गया। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। क्वाड्रिलेटरल देखो बाइसेप्ट, इसके डायगोनल बाइसेप्ट कर गए। और इस तरीके से जो ABCD है वो क्या हो गया? ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। इसको थर्ड पार्ट डाल दीजिएगा, इसको सेकंड पार्ट, इसको फर्स्ट डाल दीजिए। फोर्थ देखिए, अब कहता है 140, तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लो और इससे एक सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद 140 एंगल के लिए क्या करोगे? यहाँ से 10 शुरू होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ आ जाएगा। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये 90 नहीं लेना है, 90 के आगे 100, 110, 120, 130, 140 तक जाओ। 140 एंगल बन जाएगा। इसके बाद इसे भी पीछे करो और इसको भी पीछे करो और
इसको इससे मिला दीजिए, इसका एक एंगल कितना बन रहा है, तो दूसरा कितना बनेगा, लीनियर पेयर होते हैं, 40। ये सही बात है। और फिर इस सारी साइड्स भी बना दो और इसको लिख दो PQRS। चलो और लिख दीजिए PQRS इस क्वाड्रिलेटरल। वैसे ही ये सब रेक्टेंगल और स्क्वायर बन रहा है, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल कह रहा है तो हमें वही बोलना पड़ेगा। अगला सवाल देखें, बन गया, ये दिखा दीजिए कैसा बना रहे, उसी को पीछे मिला। एकदम परफेक्ट बन गया। सही है। मिनट अब इसी को इस तरफ करना है, ABCD लिख देना, इस तरफ कहाँ से लाऊं? सब सही है। सर ये वाला सही है। सही थोड़ी है, इसको पीछे भी लाओ। इसको ना हाँ, इधर और ये सब क्या कर रहे हो, पीछे मिलाना है उसको। सर ये तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखने में लग उसको रहा है DD ऐसे करके ऐसे बनाना है। इधर अभी तो एक ही बना बना रहे है। हैं। हाँ, बनाओ। एक इधर बनाया है। कितना पापा की पेपर की दुकान है क्या, कितने का पेपर खर्च कर रहे हो? तुम तो खड़े खड़े कंगाल कर दोगे अपनी पिताजी को। ना, सही है। सही बना रहे हो। चलो सही है। ये क्या कर रहे हो, इसे मिटाओ, ऐसे नहीं करना है, पीछे मिलाना है। यहाँ कहाँ बना रहे हो, ये सब नहीं, इसको पीछे मिलाओ। सर ये वाला तो ये तो सही है सर, ये इसको पीछे और क्या? सर ये तो सही है। हाँ? ये वाला तो- नहीं सही है। ये लो इरेजर है, ये पीछे मिलने हैं, आगे क्यों मिला रहा है? ऐसे ही छोड़ो। इसको इधर बनाओ, पीछे पीछे, इसको इधर, हाँ मिला, उधर उधर, बस। Almost. अरे सब मिलाओ, इसको इससे इसको इससे, सही। चलो आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक दो और बना लो आप लोग, अभी स्क्वायर का भी बनाना है, पीछे मिला के बनाओ। सर ऐसे 40 का ये बना लो, वैसे 40 वाला वही है। सर इनको भी मुझे चारों मिलाओ, तो तुम्हें 40 लेटर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर मिलाओ H2S, मैं नहीं मिलाया था, चलो स्विच। सर ऐसा सर दिखा ऐसे 140 का बनाओ। बढ़िया। ये रेक्टेंगल से ज़्यादा स्क्वायर लग रहा है। कौन सा ये कितना गया था जी? सर एक हाँ। शार्पनर से शार्पनर देखो, ये लो 30 डिग्री वाला बना दिया। सही है। ये लो। स्क्वायर बन गया। सर ये वाला बनाना है ना, फिर ABCD is quadrilateral होता है। हाँ। ये वाला बनाना है ना सर।
वो तो आसान है, समझ भी आ गया अच्छी तरीके से। 62 आ रहे हैं इनके 63 है सोनल ना। चलो अगला देखो, हो गया, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलो बस नाम लिख देना है। अब अगला सवाल देखो, अरे बना लो। अब देखो, टेक अ सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल ड्रॉ करो और जिसका सेंटर क्या होगा ओ। अब इसमें लाइन सेगमेंट पीएल और एएम लो, 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स। एक पीएल ले लो, इसको क्या लिखेंगे आप, पीएल, और दूसरा लो जो इसके परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पर, एएम। उसके लिए 90 ड्रॉ करो पहले और फिर पीछे मिला लेना, 90 करके इसे पीछे मिला लो। इसका नाम क्या दोगे, एएम। और अब इसके वर्टेक्स को मिला, सर्कल की रेडियस का कुछ लेंथ नहीं दिया नहीं कुछ, बस एक सर्कल ले लो। अब इसके बाद एपीएमएल को वो कह रहा है कि क्या कहोगे। अब एपीएमएल बनाओ, तो एपीएमएल क्या तुमको लगता है क्या होगा शिवांग? APML जब ये दो एक ये स्क्वायर दोनों होगा। एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, एक स्क्वायर होगा। तो लिखो एज इट्स बोथ डायगोनल्स कट, बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ कट नहीं करते हैं, बाइसेक्ट 90 डिग्रीज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। at 90 degree. So APML is square. अगला सवाल देखें, फोर्थ क्वेश्चन। ये कौन सा था? थर्ड था, थर्ड देखो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है we have seen how to get 90 degree using paper folding. Now suppose we do not have any paper but two sticks of equal length and thread. How do we make exact 90 degree? देखो पहले कह रहा है पेपर फोल्डिंग से भी 90 बनाया जा सकता है। आपके पास अगर पेपर है तो पेपर मोड़ के भी 90 बना सकते हो। ये देखो, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसा पेपर है, वैसे तो पेपर की एजेस ही 90 डिग्री होती है, लेकिन आप इससे 90 डिग्री बना सकते हो। ऐसे पेपर फोल्ड कर दिया और ऐसे कर दिया, तो एक एंगल इसका क्या होगा, क्या सभी एंगल 90 हो जाएंगे? फिर खोल लो, पेपर फोल्डिंग कर लिया और फिर उसके बाद खोल लो, तो क्या ये 90 हो गया हर एक? यस। और अगर मान लो तुम सेंटर में मिल गया। सेंटर 90 है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, तुम चाहते हो सर्कल में करो, तो तुम एक फिल्टर पेपर ले लो और फिल्टर पेपर में कर लो, तो है ना। इसको तुम पेपर फोल्डिंग से जैसे यहाँ किया तो ऐसे, दो बार fold कर लो अब तुमको 90 बनाना है तो एक ऐसे कर लो और फिर एक ऐसे कर लो। तो ऐसे अगर 2 बार फोल्ड करेंगे फिल्टर पेपर को तो अब फिर से खोल लो, फिर क्या ये वही चीज नहीं हो जाएगी जो ये? यस सर। और फिर इसके मिला लो, तो इससे तो किया जा सकता है। क्या और कोई भी मेथड है 90 डिग्री बनाने का? तो हाउ डू वी मेक एग्जैक्ट 90 डिग्री? 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ है, जैसे कारपेंटर का डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें वो ऐसा करता है कि हाउ कैन वी मेक एंगल 90 डिग्री बाय यूजिंग 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ? पूरे परपेंडिकुलर ही रख देंगे। परपेंडिकुलर, या तो सबके बीच की स्टिक के बीच के एंड टू एंड डिस्टेंस सेम हो तो बन जाएगा, वो लिखो, अरे हाँ वो भी हो सकता है। क्योंकि वो स्क्वायर बनना है। सो यस, गणित प्रकाश क्वाड्रिलेटरल चैप्टर सॉल्यूशन। चलो और कोई मेथड होगा तो देख लेंगे, नहीं तो वही मैं अब जाके रेक्टेंगल ले लें। पहले सारा इंटीग्रल मुझको समझना चाहिए, स्क्वायर है।
लेट, अब इसका आंसर लिखो। दो हमारे पास स्टिक्स हैं, लेट देयर आर 2 स्टिक्स ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच। हर एक के पास 10 सेंटीमीटर का स्केल है, और 10 सेंटीमीटर की 2 स्टिक ले लो, और दोनों स्टिक का आप क्या करो बताओ? मिड पॉइंट। दोनों स्टिक का क्या कर लीजिए? मिड पॉइंट। फाइंड इट्स मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर एक 10 सेंटीमीटर का, तो मिड पॉइंट कितने पे आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। मिड पॉइंट ले लिया आपने, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब नाउ पुट ए नेल ओवर इट, या पिन ले लो। जैसे तुम्हारे पास स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ को तुम पेपर पिन से भी लगा सकते हो, और नहीं तो दो वो ऐसी चीजें लकड़ी है तो फिर पिन से लगा, नेल से लगा। सही। अब इन दोनों को आपस में कैसा करना है बताइए? नाउ इनको जोड़ देना। दोनों फिक्स बोथ स्ट्रॉ, फिक्स बोथ स्ट्रॉ विद नेल। विद पेपर पिन। अगर तुमने वो पेप्सी पीने वाली स्ट्रॉ तो किससे कर दो? पेपर पिन। लेकिन कारपेंटर दिखा रखा है, 6 से इसमें लिखा कारपेंटर, कारपेंटर वाला क्वेश्चन है ये। नहीं अब इसमें लिखा नहीं कारपेंटर, तो आपको करना है बस एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को उसको फिक्स कर दो। तो मिड पॉइंट पे अगर तुम इसे फिक्स कर दो पिन से, तो अब तुम्हारा डायग्राम कैसा बनेगा? हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा कि जिसको तुम अब घुमा फिरा सकते हो। ऐसी 2 स्ट्रॉ हो जाएंगी कि जो बीच में तो पिन लगी होगी, लेकिन तुम चाहोगे ये एक स्ट्रॉ ऐसी होगी और दूसरी कैसी होगी? उसके उल्टा। दूसरी इधर होगी, और उन दोनों स्ट्रॉ ये तो हो जाएगी। इसके बीच में तुमने क्या लगा दिया बताओ? एक पिन लगा दी। एक पिन लगा दी। अब इसी में इसके एंड पर एक यहाँ पर छेद करो, और एक थ्रेड पास कर दो। इसमें क्या कर दीजिए? थ्रेड डाल। थ्रेड पास कर दीजिए, एंड रोटेट बोथ स्ट्रॉ until all the adjacent threads are of equal length। अगर adjacent equal आ गए तो क्या होगा बोलो? तो या ये सारे स्क्वायर ही equal आ हो, जाएंगे? साइड्स ऑफ स्क्वायर हो तो जाएंगे। ये और ये जब तक इक्वल आ जाएंगे, रोटेट दिस स्ट्रॉ जब तक ये थ्रेड इसके इक्वल ना आ जाए। When these becomes equal, it becomes square। दो तुमने पेप्सी के पाइप ले लिए, अब बीच में पिन लगा दी, और उसमें तुमने यहाँ पे क्या बांध दिया बताओ? धागे बांध दिए। अब आपको ये तब तक घुमाना है जब तक कि ये और ये लेंथ इक्वल ना हो जाए। सही है? तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो? यू कैन मेक ए स्क्वायर। तो वही वो पूछ रहा है। टेक ए थ्रेड, हाउ विल यू मेक एग्जैक्ट? देखो रोटेट, तुम्हें 90 डिग्री बनाना है, लेकिन तुम अगर ऐसा कर सकोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर्स के डायगोनल आपस में एक दूसरे को कितने पर कट करते हैं? 90। तो ये 90। नाउ रोटेट, किसे रोटेट करना है? डायगोनल्स। कब तक? until the adjacent sides of rectangle, अब ये रेक्टेंगल है, या आप क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तब तक रोटेट करो। When it becomes equal, then quadrilateral क्या हो जाएगा? Is square। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और अगर स्क्वायर हो गया, and we know that is diagonals of square cut at, 90 degrees। and we know that diagonal of square cut at 90। इस वजह से ABCD, now AOB is 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या है? AB किसके इक्वल आ गया? AD, so ABCD is square हो गया, और ये 90 डिग्री।
इसको तुमने इक्वल कर दिया, अगल बगल वाले किसी का रेक्टेंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, और अगर स्क्वायर हो गया तो ये तो हमें मालूम है, ये प्रूव भी कर चुके हैं। क्वेश्चन देखो, नाउ रेक्टेंगल्स हैव अपोजिट साइड इक्वल्स एंड पैरेलल, ये तुम्हें मालूम है? यस सर। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। कभी कभी हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल्स में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो क्या जिनकी जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फिर वो रोम्बस भी हो सकता है। अच्छा स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, स्क्वायर होगा तब तो रेक्टेंगल हो ही जाएगा उसका पार्ट। तो इसलिए सारे रेक्टेंगल हाँ, होंगे। रेक्टेंगल की आधी डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इन्हें फिक्स और करना equal पड़ेगा also। कि 1 एंगल 90 है तभी वो रेक्टेंगल होगा। अपोजिट साइड पैरेलल बोलने से क्या कोई चीज आप रेक्टेंगल मान लोगे? वो तो पैरेलल को उन्होंने आधी डेफिनेशन दी है। सो लिखो, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। आपने हर जगह साइड्स आर पैरेलल लिखा है सोनल, साइड्स नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है हर जगह? अपोजिट साइड्स, दीज आर पैरेलल, बट इट इज हाफ डेफिनेशन, बट इट आल्सो हैज वन एंगल। क्या होगा? It should also have one angle 90 degree. 90 degree. Rhombus also has opposite sides parallel. Parallelogram also has opposite sides parallel. But all parallelograms are not rectangle. होते हैं क्या? और इसी तरीके से rhombus is also, तो वही वो पूछ रहा है। लिखो no, if opposite sides of quadrilateral is parallel, is parallel both pair of opposite sides का मतलब क्या है? दोनों ही, both pair, then it is not necessarily a rectangle. For example, rhombus is not rectangle. Example क्या है? ये rhombus rectangle है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये चीज आपको प्रूव कराई जा चुकी है, पर दो लोगों ने ही प्रूव की है, तो इसको हमें फिर से करना होगा। अगले पेज पे आओ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखो। एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, अगला टॉपिक। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होगा, इसके लिए इसके डायगोनल को मिला लो, ए बी सी डी, और इनको अलग अलग एंगल दे दो, 1 2 3 4। सही है? गिवन क्या है? ABCD is quadrilateral। प्रूफ क्या करना है तेजस? बोलो, आप बताइए, क्या प्रूफ करना है? रितिमा ऊपर लिखो, हेडिंग से बोल दो। इससे जो सम ऑफ मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल की सारे एंगल की सारे एंगल का सम
वो कितना होता है? 360 degrees. ये प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ देखिए, ये बताओ इन ट्रायंगल ABD क्या एंगल A प्लस एंगल 1 और प्लस क्या एंगल 3 ये 180 होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? बोलो। एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल की है, दैट इज ASP किसकी लगाई तुमने? ट्रायंगल की। और इन ट्रायंगल BCD में बताओ प्रत्युष, BCD में क्या होगा? यहाँ तो तुमने इसका 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 बता दिया, BCD में बताओ। एंगल BCD में बताइए। एंगल B. एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल C, ये तो एंगल C हो गया। और एंगल 2B नहीं बोल सकते, पूरा थोड़े ना ले लोगे उस ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल के अंदर है। एंगल 2 Plus angle 4. प्लस एंगल ये 180 होगा। ऐसा क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रायंगल। अब दोनों को ऐड करो, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करो। इफ इक्वल्स आर एडेड तो इक्वल, देन जो आता है वो भी इक्वल होगा। जरा जोड़ो इसको, जरा देखो 1 प्लस 2 कितना होता है और 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। इन सबको जोड़ो इधर, तो क्या 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 क्या ये 3 प्लस 9 आ जाएगा? आ ही जाएगा। इसी तरीके से मैं इधर का जोड़ू उधर का जोड़ू तो इक्वल आ ही जाएगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, तो सबको जोड़िए A C और 1 प्लस 2 भी जोड़ो, 1 2 और 3 और 4 भी जोड़ो, तो बोलो राइट में कितना आएगा? 180 प्लस 180 डिग्री। ये बताओ 1 प्लस 2 कौन सा एंगल है? B. और 3 प्लस 4 D. ठीक है, तो A प्लस C प्लस B प्लस D और उधर कितना आएगा? 360 degrees. यहाँ लिखो हैंस प्रूव। बोलो बात समझ आ गई? ऐसे करना होता है, 5 नंबर का सवाल होता है। दो बार ASP लगा के क्लियर है। अब अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली हेडिंग नोट कर लो इसको। So sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree। एक बोल्ड स्टेटमेंट आपके में दिया है, sum of all angles of quadrilateral is 360 degree। This is angle sum property of quadrilateral। अगली हेडिंग है मोर क्वाड्रिलेटरल्स। विथ पैरेलल अपोजिट साइड। तुम छोड़ के बटे, इसमें तुम्हारे घर में कोई और लिखेगा? सर वो आप लिख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा अच्छा, important तब तो ठीक है।
अब देखो, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जैसा अगले डायग्राम में दिख रहा है। ये दोनों लाइंस को कट करती हुई दो और पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो बताओ, अगर एक लाइन L और M है और एक लाइन P और Q है, ये स्मॉल लाइन को स्मॉल लेटर से शो करते हैं और पॉइंट को कैपिटल लेटर से। मान लो पूरी लाइन को अगर आपको लिखना है तो स्मॉल लेटर से, और एक पॉइंट को दिखाना है तो कैपिटल लेटर से। समझ में आई बात? और ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन आपस में कहाँ कट करती हैं? A B C D चेक करो। जहां पे भी कट करती हैं तो उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमने क्या लिख दिया? A B C D। तो अब ये पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसके बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर बोथ पेयर ऑफ। तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल। नाउ सोनल फिर से एक बार करो, इज क्वाड्रिलेटरल whose सेंटेंस पूरा करो सोनल। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ पैरेलल। All sides Both- and angles are both parallel. pair of अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। 10 नंबर सोनल के इसमें कटे हैं, हर जगह इन्होंने ऑल साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर पैरेलल। और कैसे करेंगे? इसका मतलब तो फिर स्क्वायर जैसा हो बोथ जाएगा। पेयर ऑफ Both अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो इस चीज को, whose both फिर और यार, 90 90 नहीं बनाता हैं? और 90 डिग्री नहीं बनाता। नहीं 90 डिग्री कुछ नहीं, सब अलग अलग है। हाँ, अपोजिट एंगल्स भी होंगे, वो हम प्रॉपर्टी अब देखेंगे। अब धीरे से पैरेललोग्राम में आ गए, रेक्टेंगल और स्क्वायर हो गया, अब हम पैरेललोग्राम पे आ गए। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल मतलब क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसकी कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है? AB किसके पैरेलल है? और AD BC के पैरेलल। तो इसके अगले पेज पे आओ, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हो गई। क्या तुमको ऐसा लगता है, वेन डायग्राम पे आइए, कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम? क्योंकि उनकी भी वो फुलफिल करते हैं पैरेललोग्राम की इस कंडीशन को, इसलिए वो भी पैरेलल। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल? Yes, sir. तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम कहना ठीक रहेगा प्रत्युष की ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल? दोनों ही। All- दोनों ही। चलो, क्योंकि इसके अंदर तो सभी कुछ है, तो क्या लिखोगे? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, क्योंकि वो रेक्टेंगल को सेटिस्फाई करते हैं। रेक्टेंगल की जो भी डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, वन एंगल 90 होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑल रेक्टेंगल्स आर क्या है? पैरेललोग्राम। बिल्कुल करेक्ट बता दिया। क्लियर होगी चीज तो उसे बता ही देगा कोई भी, क्लियर है, सही है। ऑल रेक्टेंगल क्या हो गए? पैरेललोग्राम हो गए। ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो पैरेललोग्राम। ऑल squares are parallel. Some parallelograms are. बोलो अंकित। कुछ पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल होंगे और some rectangles are some rectangles are square. ठीक है। जैसे ये बहुत सारे पैरेललोग्राम हैं जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये बहुत सारे हैं पैरेललोग्राम। इन्हीं में पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आ जाएगा। Some parallelograms are rectangles while some parallelograms are
रोम्बस। रोम्बस, इसमें रोम्बस की अब इधर देखो, स्क्वायर इज, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर तीनों चीज, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो गया, स्क्वायर एक रोम्बस भी हो गया। स्क्वायर को फिर मिटाना पड़ेगा। ये सबसे लास्ट का डायग्राम है बुक का। अब पैरेललोग्राम एक रोम्बस, बोलो बात समझ आ गई? और आगे जाओ, लास्ट पेज पे चले जाओ, मिला? वापस बनाना और एक पड़ेगा। पेज पे चले जाओ, समझ में आ गया? ठीक, ये देखो बिल्कुल क्लियर है डायग्राम एंड ऑल पैरेललोग्राम्स। तो ये तुम्हें पैरेललोग्राम समझ में आ गया? और बोलो पैरेललोग्राम और काइट दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। काइट भी आ गया है। बोलो बात समझ आ गई? ये सारी बनानी है। काइट भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अभी इस डायग्राम को और भी ठीक करेंगे क्योंकि रोम्बस एक काइट भी हो सकता है। मतलब इसको वापस तो वो बनाना पीछे का पड़ता है। डायग्राम देखेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी चलो आगे की बात करें। ऐसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। जो लास्ट डायग्राम जैसा उसमें उसने बताया है वो सबसे लास्ट में दिया है आपके पेज में, जो मैं कह रहा हूँ। तो देखो रोम्बस को काइट भी दिया है। लास्ट पेज निकालो जरा अपना, फिर उसे हम लोग फिर से बनाएं। सबसे लास्ट इसी चैप्टर का ये रहा। इसको सबको समझो। तो ये सभी पैरेललोग्राम है, लेकिन सम पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, सम पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, सम पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर। है कि नहीं? ये देखिए, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब है कि दिया गया है ऐसा दिया हुआ है, रेक्टेंगल भी दिया है, स्क्वायर भी दिया है और रोम्बस भी दिया है और काइट भी दिया है। तो रोम्बस काइट भी हो गया। ऐसे बना लो, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम और फिर क्या है? क्या पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है? अब एक प्लेयर तो उसकी अपोजिट है, ये तो यहाँ लिखो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम और ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। अब बताओ पैरेललोग्राम के अंदर में कुछ पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हो जाएंगे, सम आर रेक्टेंगल। लेकिन कुछ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ तक तो तुमको पता चल गया कि स्क्वायर आ गया। इसी में एक काम और करो, ठीक है? रेक्टेंगल तो भी तुम्हें समझ में आ गया, रेक्टेंगल को थोड़ा छोटा बनाओ रेक्टेंगल छोटा। और स्क्वायर को कैसे कर दो? यहां से आगे बढ़ाइए, ठीक है? ऐसे कर दो। नाउ स्क्वायर ये ऐसे, और ये पोर्शन क्या है? ये है रोम्बस। सर वो जो पोर्शन जिसमें रोम्बस और स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों आ रहे हैं, ये है रोम्बस। और ये कौन सा है? काइट। तो रोम्बस काइट भी हो गया, रोम्बस ट्रेपीजियम भी हो गया, रोम्बस ए भी हो गया, स्क्वायर ये भी। क्योंकि स्क्वायर में तुमने कौन सा पोर्शन किया है? देखो रोम्बस कौन सा पोर्शन है, चेक करो। रोम्बस का जो पोर्शन है वो एक किसी कलर से, ये वाला, ये पूरा रोम्बस है। ट्रेपीजियम सब कुछ है। तो सर वो तो स्क्वायर था ना। हाँ। रेक्टेंगल। इस डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि जो स्क्वायर है उसे रोम्बस कैसे दिखाया जाए? रोम्बस ट्रायंगल, स्क्वायर। अब तो मैं लिख इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे मैंने दिखाया ये चीज ज्यादा सही है। इसमें क्या है? स्क्वायर इज ए रोम्बस, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल और स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है। अब यहाँ पर आप क्या बता दो, जो काइट तुमको दिखानी है, काइट और पैरेललोग्राम अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या रोम्बस से काइट भी होता है?
तो तुम इसलिए इस रोम्बस को थोड़ा बड़ा कर दो, बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दो। जो बाहर निकाल दो उसके बाहर एक सर्कल बनाओ यहाँ छल्ला, और उस छल्ले में क्या दिखा दो, काइट। तो जब तुम इसे दिखाओगे तो रोम्बस काइट भी हो जाएगा। बोलो, रोम्बस ट्रेपीजियम भी होता है, तो रोम्बस क्या हो सकता है? तो ट्रेपीजियम भी यहाँ दिखा दीजिए। दिस इज, ये डायग्राम बनाओ, इससे आपको क्लियर ज्यादा होगा। रोम्बस इज ट्रेपीजियम, रोम्बस इज काइट। ओके, इसमें ये ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि देखो जो रोम्बस है वो रेक्टेंगल के अंदर चला जा रहा है। रोम्बस रेक्टेंगल होता ही नहीं है। उन्होंने येलो इतना कलर कर दिया कि वो रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया। तो क्या रोम्बस एक रेक्टेंगल होता है? पढ़ लेना, कहीं नहीं लिखा है कि रोम्बस रेक्टेंगल, तो इसलिए वो गलती है। यहाँ पे हमारे में क्या है, रोम्बस अलग है रेक्टेंगल, और रोम्बस ट्रेपीजियम भी आ रहा है और काइट भी आ रहा है। ठीक है कि नहीं? ऐसे कर, चलो इतना ही रखो, बाकी कल करेंगे। ट्रेपीजियम काइट। सर ये डायग्राम वापस फिर से समझा। चलो इसमें सारा रख दो, सारा वो चीजें लाओ। इसके अंदर डाल के देते हैं, नया ही रहने फिर लगेगा कोई 10 साल पुरानी स्केल है। और क्या 2 मिनट बाद ही लगने लग जाती है ना, एक मतलब कि 2-4 दिन बाद तो इस्तेमाल लगातार करें। अरे यार इसको काम है। इनको पेपर दे देना। मतलब कि मैं कैसे हूँ, बहुत पतला है ये, इसमें प्लस हमारा भी रखा। अरे खुल जा। मैं तुम्हारे इसमें पीडीएफ भेज दूंगा, घर पर रखा है। बाय सर। बाय। फाइनली अंदर चला गया।